एक बार मेरी बात सुन तो लो। एक बात परेशान कर रही है मुझे, ये आसिर साहब ने अभी तक शादी क्यों नहीं की? हाथ छोड़ो, आज मेरा ही हक तुम खो चुके हो। दादू ने मुझसे खुद कहा था कि दुआ को तौकीर से बचा लेना। झूठ बोल रहे हो तुम। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि आहत की मदर फरियाल के घर जाती हैं और वहाँ पर फरियाल और आहत का रिश्ता पक्का कर देती हैं, जिस पर फ़ौरन ही एमन बोलती है कि नहीं अम्मी, आप इस तरह मत करें, एक बार देख तो लें, एक बार आहत से पूछ तो लें, उसके दिल में अभी भी दुआ है, ऐसा मत करें। जिस पर फ़ौरन ही उसका शोहर तलहा बोलता है तुम्हें कोई एतराज़ है तो तुम फ़ौरन सबके सामने बात करो, ऐसा ना हो रिश्ता होने के बाद तुम्हें एतराज़ हो रहा हो। जिस पर वो कहती है नहीं, मैं इसलिए कह रही हूँ कि अगर बीवी फरियाल हो और दिल में उसके कोई और हो तो ये बहुत तकलीफ़ दे अमल है। आहत खोज में लग चुका है, आहत तो बहुत ज़्यादा जज्बाती बना हुआ है, वो सबके सामने सबूत लेकर ही आएगा। वो उस खोज में लग गया है, सीसीटीवी फुटेज भी देख रहा है कि शादी की रात गाड़ी कौन सी आई थी घर के बाहर। उसने घर के बाहर की सीसीटीवी फुटेज निकलवाई है, जिससे उसे पता चल गया है कि वो आदमी आज़र के हैं और वो अब नहीं छोड़ने वाला। दुआ की मदर को कॉल करता है, कहता है मुझे दादों ने कहा था कि तौकीर से बचा लेना दुआ को। जिस पर वो कहती है झूठ बोल रहे हो तुम, झूठे इंसान हो तुम, मेरी बेटी को शादी वाले दिन तन्हा छोड़ गए, तुम क्या ही और कर सकते हो, तुमसे और उम्मीद ही क्या कर सकते हैं। फिर उसके दिल में बहुत ज़्यादा परेशानी सी आ जाती है कि मैं ये सोच रही हूँ कि आज़र से हमने शादी का फ़ैसला तो कर लिया है दुआ की, लेकिन आज़र अभी तक शादीशुदा क्यों नहीं है, उसकी इतनी एज है। वो अपने शोहर से ये पूछती है, जिस पर वो कहता है कि हाँ वो तो अभी तक शादीशुदा नहीं है, जबकि वो शादीशुदा है पहले से, वो तो अभी तक अच्छे किसी रिश्ते के इंतज़ार में था और हमारी दुआ खुश नसीब है जिसे आज़र जैसा इंसान मिल रहा है। ये तौकीर की बात है। तौकीर खुद एक नंबर का आवारा है, क्योंकि वो आज़र के पैसे खा रहा है बैठ के, इसलिए उसे आज़र अच्छा लगता है। और आहत दुआ के पास आता है, उसे दुआ नज़र आती है, वो दुआ को कहता है कि मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। जिस पर दुआ उसका हाथ झटक देती है और कहती है नहीं, मेरा हाथ छोड़ो, ये हक तुम अब खो चुके हो, आइंदा मेरा हाथ मत पकड़ना। जिस पर आहत कहता है तुम एक दफ़ा मेरी बात सुन लो, तुम ट्रैप में हो, मैं भी ट्रैप में हूँ और इस वजह से मैं चाहता हूँ कि हम दोनों एक दूसरे के साथ दें ताकि हम इस ट्रैप से निकल सकें। जिस पर दुआ कहती है हाथ छोड़ो मेरा और आइंदा मुझे टच मत करना, तुम ये हक खो चुके हो, इसलिए मैं आइंदा तुमसे कभी बात नहीं करूँगी।